इस्लाम में बर्थडे बनाने का सही तरीका। अपने बर्थडे को जितना हो सके प्राइवेट रखें। हो सके तो उस दिन रोज़ा ज़रूर रखें। हमारे नबी हर मंडे को रोज़ा ज़रूर रखते थे क्योंकि उनका जन्म उसी दिन हुआ था। अपने बर्थडे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें और गरीब यतीमों को खाना खिलाएं। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। ये है इस्लाम में बर्थडे बनाने का सही तरीका। इस वीडियो को हर मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी जाहिलों वाला तरीका छोड़कर इस्लामिक तरीके से अपना बर्थडे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि हज के कितने फराइज हैं और अगर ये फराइज छूट जाएं तो हमारा हज होगा या नहीं? तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, हज में सबसे पहला फर्ज है एहराम बांधना, यानी दिल से हज की नियत करना और तलबिया पढ़ना। नंबर 2, वकूफ़े अरफा, यानी अरफात के मैदान में 9 जिलहिज्जा को जोहर के वक्त से 10 जिलहिज्जा की फजर से पहले तक किसी भी वक्त ठहरना, अगर से 1 ही मिनट क्यों ना हो। और नंबर 3, तवाफ़े ज़ियारत, यानी फ़र्ज तवाफ़ करना। ये हज के फराइज हैं। अगर इन फराइज में से कोई भी फर्ज छूट जाए तो हज अदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हर हाजी के हज को कबूल फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मेकअप करके नमाज पढ़ना, क्या हमारी नमाज होगी या नहीं? वजू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ना कैसा है? क्या नमाज हो जाएगी? ये बात हर किसी के दिमाग में जरूर आती होगी। तो आइए बताते हैं कि मेकअप करके नमाज पढ़ना कैसा है। तो इन सारे सवालों का जवाब है बिल्कुल। अगर वजू करने के बाद आपने मेकअप किया है तो वजू हो चुकी है, और वजू है तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, अगर मेकअप लगा हुआ है और आपने वजू किया तो मेकअप ऐसा हो जिसमें अगर वजू किया जाए तो पानी अंदर जाना चाहिए, वरना वजू नहीं होगा। पानी स्किन तक पहुंचना चाहिए, भले ही आपको मेकअप धोना पड़े, क्योंकि नमाज के लिए वजू जरूरी है। बिना वजू के नमाज नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि हज की 10, 11, 12 और 13 तारीख को करने वाले काम कौन से हैं? तो आइए बताते हैं। हज की 10 तारीख को आपको बड़े शैतान को पत्थर मारना है, कुर्बानी करनी है, बाल कटवाने हैं, तवाफ़े ज़ियारत करना है, सफ़ा मरवा की सई करनी है। हज की 11 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। अगर 10 तारीख को कुर्बानी नहीं की तो 11 तारीख को कुर्बानी करें, बाल कटवाएं, तवाफ़े ज़ियारत करें और सई करें। हज की 12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है, कुर्बानी करनी है। अगर आपकी कुर्बानी 10, 11 को नहीं हुई तो कुर्बानी करेंगे, बाल कटवाएंगे, तवाफ़े ज़ियारत करेंगे और सफ़ा मरवा की सई करेंगे। 12 तारीख तक आप इन अरकानों से फारिग होकर मक्का वापस आ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 13 तारीख को भी आप तीनों शैतानों को कंकरियां मारें और उसके बाद फिर मक्का वापस आ जाएं। क्या लड़कियों का परफ्यूम लगाना ज़रूरी है? क्या लड़कियों को परफ्यूम लगाना चाहिए? तो आइए जानते हैं डायरेक्ट हदीस से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए खुशबू लगाकर घर से निकलना जायज़ नहीं। जो औरतें ऐसा करती हैं वो बदकार हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि औरत परफ्यूम लगाकर बाहर जा सकती है, पर शर्त ये है कि परफ्यूम ज़्यादा फैलने वाला ना हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जा सकती, तो हमें इतना रिस्क क्यों लेना? क्या बिना परफ्यूम के औरत बाहर नहीं जा सकती? जरूरी है आप परफ्यूम लगाओ। अगर आप इसे इग्नोर करती हैं तो जहन्नुम की तरफ आप जा रही हैं। अल्लाह सभी बहनों को हिदायत दे। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इस्लाम के अंदर बुरे मर्द की पहचान कौन सी है? तो आइए बताते हैं। नंबर 1, तकब्बुर करेगा। नंबर 2, अकड़ कर बोलेगा। नंबर 3, दिखावा ज्यादा करेगा। नंबर 4, बदजुबान होगा। नंबर 5, अकड़ कर चलेगा। नंबर 6, खानदान में सबको जलील करेगा। नंबर 7, अपने पैसे पर नाज करेगा। नंबर 8, अपनी सेहत पर नाज करेगा। नंबर 9, बुजुर्गों को जलील करके खुश होगा। नंबर 10, अपनी जवानी के किस्से ज़्यादा सुनाया करेगा। नंबर 11, हासिद होगा। और नंबर 12, माँ बाप का नाफरमान होगा। अल्लाह पाक ऐसे मर्दों को सुधरने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आज इस दुनिया की गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो गया है। अगर हम थोड़ी देर धूप में निकल जाएं तो सारे कपड़े पसीने से तर हो जाते हैं। ज़रा गौर करें, दुनिया की आग तो जहन्नुम की आग के 70 हिस्से में से एक हिस्सा है, और एक हिस्से का ये आलम है तो दोज़ख के 70 हिस्सों का क्या आलम होगा। जहन्नुम की आग 1000 बरस तक दहकाई गई, यहाँ तक कि बिल्कुल लाल हो गई। फिर 1000 बरस तक और जलाई गई, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई। फिर 1000
برس تک اور جلائی گئی، یہاں تک کہ بالکل کالی ہو گئی اور اب کالی ہی ہے، اس میں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے اور موت کو یاد کرنے کی، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے کی زندگی نیک کاموں میں گزارنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر نیک ہے زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گناہگار ہے تو گناہ کو نہ روکنے پر افسوس کرے گا۔ نبی نے فرمایا، جس نے میری حدیث سنی اور آگے پہنچا دی تو اس پر قیامت کے روز شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کون سے مہینے میں کیا جاتا ہے اور حج کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو آئیے بتاتے ہیں۔ حج ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جاتا ہے اور حج کے 5 دن ہوتے ہیں، جن کی تاریخ یوں ہے: 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج پہ جانا نصیب کرے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آئیے بتاتے ہیں۔ حج کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حج افراد۔ حج افراد میں ایک آدمی پہلے ہی دن سے حج کا احرام باندھتا ہے۔ نمبر 2، حج قران۔ حج قران میں ایک آدمی پہلے ہی دن سے عمرے اور حج کا احرام باندھتا ہے۔ اور نمبر 3، حج تمتع۔ حج تمتع میں ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور عمرے کا احرام اتار دیتا ہے، پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں حج کی 3 قسمیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج پر جانا نصیب کرے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔